हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपका जीके का स्पेशल डोज यहाँ पर चलता है हमारे चैनल पर। करते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मूल संविधान का भाग नहीं था। चलिए जवाब देना है, इनमें से कौन सा मूल संविधान का यहाँ पर भाग नहीं था। ऑप्शन क्या बनेगा? तो दोस्तों ऑप्शन आपका आ रहा है ए नंबर एक, कह रहे हैं आपसे मौलिक कर्तव्य। देखिए आपका जवाब बिल्कुल सही है कि जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं ये मूल संविधान का भाग नहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ, आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन किया गया और इसके बाद इसको जोड़ा गया था। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनको जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था और आपके सोवियत संघ रूस से इनको लिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद के 51 के का में ये मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य आपके 10 थे, लेकिन बाद में क्या हो गए, यहाँ पर 11 हो गए हैं। ये हो गए हैं क्योंकि 86 संविधान संशोधन 2002 हुआ जो कि आपके शिक्षा के अधिकार को जोड़कर यहाँ पर कुल 11 हो गई है। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। कह रहे हैं हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ये बताइएगा हंटर आयोग की जो नियुक्ति हुई थी किस लिए हुई थी या किसके बाद हुई थी, क्योंकि बात पूछा गया है। तो आप कहेंगे कि सर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी की जांच के उद्देश्य से यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। तमिलनाडु में मानसून के जो सामान्य महीने हैं दोस्तों ये बताइएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो जवाब है इसमें से राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो होती है नवंबर दिसंबर में, है ना, सर्दियों वाली बारिश होती है। अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु के मानसून का सामान्य महीना नवंबर दिसंबर है। मानसून वाली वर्षा दक्षिण पश्चिम वाली हवाओं के कारण होती है। तमिलनाडु में सर्दियों में भी बारिश होती है जिसका कारण उत्तर पूर्वी हवाएं हैं। क्या है? उत्तर पूर्वी हवाएं हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहां पर स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहां पर है, यहाँ पर 4 का ऑप्शन देना है। और 4 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर है, यहाँ पर नई दिल्ली में। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली की जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि मौसम विभाग की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी कब? 1844 में पुणे में हुई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1875 में इसका नाम बदलकर मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान रखा गया था। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है पंजशीर घाटी कहां पर है। पंजशीर जो घाटी है ये कहां पर है? पंजशीर घाटी पूछा गया दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगने लगे कि क्लास में आप लोग जुड़े हैं और वो सभी टॉपर जुड़े हैं जो हमारी इस क्लास में, क्योंकि हमें विश्वास है कि इस बार का टॉपर बनेगा वो हमारे ही क्लास से ही बच्चा बनेगा, ठीक है ना। इतनी क्लासें और इतनी जानदार क्लासें ने दिया है कि अगर थोड़े बहुत मैथ आपकी तैयार रही होगी या तैयार हो जाएगी तो आप समझिए टॉपर आप ही बनेंगे। चलिए देखो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है कि पंजशीर घाटी कहाँ पर है, आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 5 नंबर में वो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। याद रखिएगा कि अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है लोसांग उत्सव मनाया जाता है। लोसांग उत्सव मनाया जाता है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर में। तो 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सी नंबर हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका जवाब इनमें से हो जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए सिक्किम राज्य की भूटिया जनजाति ये लोसांग उत्सव को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं और भी आपकी जनजाति है सागा डावा, है ना। और यहाँ पर सिक्किम राज्य के उत्सव आपके हैं। और अगला देखिए पॉइंट दिया है कि हाल ही में श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा को पंजाब के राज्य उत्सव घोषित किया गया। दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि कृष्ण बलराम रथ यात्रा, तो हो सकता है आपके दिमाग में एक बार आए कि ये पुरी की रथ यात्रा है। आप लोग के दिमाग में आएगा कि पुरी की रथ यात्रा है ना। तो आप लोग फिर आप कहोगे कि अरे यार ये तो भुवनेश्वर उड़ीसा की बात हो रही है। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि हाल ही में कृष्ण बलराम रथ यात्रा को पंजाब ने राज्य उत्सव घोषित किया है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रहेगा ना कि पंजाब ने राज्य उत्सव घोषित किया। ये पॉइंट को याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि सास बहू मंदिर कहां पर है, बताइएगा।
सास बहू मंदिर, देवरानी जेठानी मंदिर। चलिए यहाँ पर 7 का ऑप्शन देना है और 7 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सास बहू ये सभी आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका दिया गया है सास बहू मंदिर कहाँ पर है, तो आपके ए नंबर उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सास बहू मंदिर राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। ये ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में एक है। मंदिर के दीवारों पर रामायण महाकाव्य की विभिन्न घटनाओं को सजाया गया है। मंदिर में ब्रह्मा विष्णु शिव की छवियां हैं। यहाँ पर देखिए सास बहू मंदिर है, ये एक अन्य मंदिर ग्वालियर में भी है। ठीक है, सास बहू का मंदिर एक अन्य मंदिर ग्वालियर मध्य प्रदेश में भी है। मामा भांजे का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो मामा भांजे का मंदिर आपके दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। आगे बढ़िए, यहाँ पर दिया गया है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया। तो ये बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 नंबर जो दिया गया है, 8 नंबर में वो ऑप्शन बी है आपके 1976। क्या हो जाएगा 1976। यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर उस समय जो प्रधानमंत्री थी आपकी कौन, 76 के समय इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हेमेटोलॉजी का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों। हेमेटोलॉजी का जो संबंध है यहाँ पर किससे है, यहाँ पर जवाब देना है हेमेटोलॉजी का संबंध किससे है। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक शेयर सभी लोग करते रहिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है 9 नंबर में, कह रहे हैं लीवर है। अच्छा भैया बिल्कुल लीवर की अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर हेमेटोलॉजी जो आपका होता है, हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन होता है। क्या होता है, ये खून से संबंधित है, रक्त के अध्ययन से है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका रुधिर का अध्ययन होगा। क्या होगा, रुधिर का अध्ययन होगा। अब यहाँ पर जो दिया गया है अगला पॉइंट उसको समझिएगा। कह रहे रक्त का जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं हेमेटोलॉजी बोलते हैं। मानव सौंदर्य का अध्ययन क्या होता है, कैलोलॉजी होता है ना, कैलोलॉजी होता है। और अगला दिया गया यकृत का अध्ययन, तो आप देख लीजिए जो लोग यकृत का अध्ययन दे रहे थे उसका मतलब क्या होता है, हेप्टोलॉजी। क्या होता है, हेप्टोलॉजी होता है जो यकृत का अध्ययन होता है। और यहाँ पर मस्तिष्क का अध्ययन क्या होता है, न्यूरोलॉजी। क्या होता है, न्यूरोलॉजी होता है। और सांपों का अध्ययन क्या होता है, तो सांपों का अध्ययन होता है उसे बोलते हैं ऑफियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑफियोलॉजी बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, तो ये काम में भी आएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये छोटे छोटे अस्पतालों में नहीं, बड़े बड़े अस्पतालों में जाओगे ना तो आप लोग ढूंढते रहोगे। अगर आपको ये पता है न्यूरोलॉजी क्या होता है ना, न्यूरोलॉजी में क्या होता है, मस्तिष्क का अध्ययन। अगर आपके बीमार है, आपके कोई बीमार है और उसे लेकर जाते हैं बड़े बड़े अस्पताल में, तो वहाँ पर आपको न्यूरोलॉजी बोलेंगे, न्यूरो सर्जन को दिखाना है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, न्यूरोलॉजी। ठीक है, जैसे आप पीजीआई जाइए, पीजीआई में आप ढूंढते रहेंगे, जब 2 घंटा आप थक जाएंगे तब आप ढूंढ पाएंगे कि हाँ न्यूरो सर्जन कहाँ है, न्यूरोलॉजी कहाँ पर है, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो दिया है कैराप्स, यहाँ पर चिरोपोडी पैर से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री इनमें से कौन था। तो 10 का ऑप्शन जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, पामस्टन। कौन था, पामस्टन, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर भी नंबर है राइट हो जाएगा, पामस्टन आंसर है राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। भाई 1857 की बात हमने पढ़ लिया कि 1857 के समय प्रधानमंत्री पामस्टन था, लेकिन यहाँ पर यह पूछा जाए कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो आपका क्लीमेंट एटली। कौन, क्लीमेंट एटली। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आपका है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो यहाँ पर विंस्टन चर्चिल। अब आपको 3 पॉइंट मिल गए हैं, एक साथ नोट करिएगा, ठीक है ना, एक साथ नोट करिएगा। 1857 पामस्टन, द्वितीय विश्व युद्ध आपने विंस्टन चर्चिल, और इसका स्वतंत्रता के समय आपका क्लीमेंट एटली। तीनों एक साथ नोट करिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाइट पर्वत स्थित है, व्हाइट पर्वत स्थित है, यहाँ पर 11 का ऑप्शन देना है। और 11 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 नंबर में जो ऑप्शन है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो 11 का जो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, यूएसए। क्या हो जाएगा, यूएसए। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, यूएसए, है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं व्हाइट पर्वत यूएसए में है। कनाडा में देखिए माउंट कोलंबिया है। अल्बर्टा और रूस में यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत पश्चिमी रूस में आपका है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ आपके पर्वत हैं, जैसे आपका दिया गया है रेनबो अर्थात इंद्रधनुष पर्वत। तो जो रेनबो पर्वत आपके है वो कहाँ पर है, आपके पेरू में है। कहाँ पर है, पेरू में है। ब्लैक पर्वत कहाँ पर है, तो ब्लैक पर्वत कहाँ पर है, आपके अमेरिका में है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट पूछ ले तो क्या बताना है आपको, जर्मनी बताना है। क्या बताना है, जर्मनी बताना है। आगे बढ़ेगा, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, पृथ्वीराज विजय पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन हुआ है तो परिवर्तन के हिसाब से जवाब देना है, ठीक है ना। पृथ्वीराज विजय का जो लेखक है यहाँ पर चंद्रवरदाय नहीं होगा, है ना। हमने बताया परिवर्तन है और परिवर्तन है तो आंसर परिवर्तन होगा।
यहाँ पर आंसर जो आपका है सी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा जयानक। कौन है? पृथ्वीराज विजय की जो रचना है वो जयानक ने की थी, याद रखिएगा। जयानक पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे, ठीक है, जो जयानक थे पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। जयानक को कहीं जगन्नाथ भी आपको लिखा मिलता है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे चोलों की राजधानी क्या थी? चोलों की राजधानी क्या थी? यहाँ पर जवाब देना है। तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर है, यहाँ पर तंजौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तंजौर, जो कि ऑप्शन डी नंबर है, तंजौर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपसे मिलता है कि महाबलीपुरम जो प्रसिद्ध है क्यों? तो महाबलीपुरम जो तमिलनाडु के एकासम मंदिर है, जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है ना। रथ मंदिर महाबलीपुरम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा एक पॉइंट और पढ़ लीजिएगा कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। क्या थी? कांचीपुरम। आगे बढ़िएगा कि किस चोल राजा ने जल सेना का गठन किया था? किस चोल राजा ने जल सेना का गठन किया था? देखिए 14 का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब सी हो जाएगा आपके राजराज प्रथम ने। किसने? राजराज प्रथम ने, चोल राजा राजराज प्रथम ने यहाँ पर जल सेना का गठन किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। शासनकाल देखिए इनका था तो 985 से लेके 1014 ईस्वी तक इसका था। मूल नाम इसका क्या था भाई? इसका मूल नाम था आर्यमौलिवर्मन था। यहाँ पर राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राजा राजेश्वर मंदिर के नाम से भी, राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था किसके समय? तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर भी पूर्ण विजय प्राप्त किया था। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट दिया गया है कि चोल प्रशासन के प्रमुख विशेषता क्या है? स्थानीय सुशासन है। क्या है? स्थानीय सुशासन है। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य इनमें से कौन सा है? यहाँ पर 15 नंबर में देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर है, बिहार से है। कहाँ से है? बिहार से दोस्तों, बिहार से है। यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व कहाँ पर है? बिहार में है। डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, बिहार हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल में देखिए 1028 है और केरल में आपका 860 है। और यहाँ पर पूरे भारत की अगर बात करें तो आपका 382 कहेंगे, उत्तर प्रदेश में कहेंगे तो आप 829 कहेंगे जनगणत्व, ठीक है। आगे बढ़ेगा, कह रहा है प्राक्कलन समिति के किस सदन के सदस्यों से गठित की गई है? प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन से संबंधित है या सदस्यों से मिलकर बनी है? तो आप कहेंगे कि सर जो प्राक्कलन समिति है वो किससे मिलकर बनी है? चलिए, लोकसभा दे रहे हैं, मतलब ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर दे रहे हैं। आप सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। और ये सबसे बड़ी समिति है क्योंकि इसमें 30 सदस्य हैं। क्या? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा कि प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों का शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। यह संसद की सबसे बड़ी संसदीय समिति है और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य सरकारी जो खर्च है, मतलब इसका कार्य सरकारी खर्च में कैसे कमी लाया जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार लाया जाए आदि विषयों पर रिपोर्ट तैयार यही करता है। आगे बढ़िए, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है 17 नंबर में। तो 17 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते ये संचित निधि से नहीं होते हैं। ऑप्शन बनेगा सी नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि जो भारत की संचित निधि है ना, यहाँ पर 112 का थर्ड में जो संचित निधि है उससे किसको किसको दिया जाता है पैसा? राष्ट्रपति को पैसा मिलेगा, राज्यसभा के सभापति को, उपसभापति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, है ना, इनके वेतन भत्ते मिलते हैं। जबकि भारत के प्रधानमंत्री के जो वेतन भत्ते हैं वो संसद निधि द्वारा यहाँ पर दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए संचित निधि और संसद निधि दो भिन्न भिन्न निधियां अलग अलग हैं। अगला दिया गया है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? कह रहा है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर है, डापलर प्रभाव। क्या हो जाएगा? डापलर प्रभाव। यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा, डापलर प्रभाव हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है?
IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? 19 नंबर में। तो 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा ICUN। आपका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, आपके ग्लैंड में। कहाँ पर है? ग्लैंड में है। और ये अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण आपका है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और उन्हें कालक्रम में आपको विभाग बताना है कि कौन सी सबसे पहले आई और कौन बाद में आया। क्वेश्चन नंबर 20 बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण आप लोग जानते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, है ना, 1969 में हुआ था। और गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था लगभग आपके 71 में दिया गया था। ठीक है, 71 में दिया गया था, 1971 कर लीजिए। यहाँ पर हरित क्रांति 66 से 67 में आई थी, 66 से 67 में आई थी। अब आप ही बताइए क्या लगा दें यहाँ पर? तो आप कहेंगे 3, है ना, 2, 1। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था आधारित है, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया 21 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर है। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनता है कि भारत में औद्योगिक नीति जो आपकी है वो आपकी 1991 में आपकी आई थी। औद्योगिक नीति आपकी 1991 में नई वाली आई थी। इसके पहले भी आपकी अर्थव्यवस्था आई थी, कब? 1948 में ये प्रारंभ औद्योगिक नीति हुई थी 1948 में, लेकिन नई औद्योगिक नीति आई थी 1991 में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है? यहाँ पर 22 नंबर आपसे पूछा गया है। तो 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर है, विटामिन सी। क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखो जल में घुलनशील हमने बताया था BC, बच्चा पानी में जो घुल गया, है ना। यहाँ पर देखिए वसा में घुलनशील क्या होते हैं? ADE होते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है कि फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदल कर नया नाम कर दिया है। 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन है आपका डी नंबर, मेटा। क्या हो जाएगा? मेटा इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर, मेटा कर दिया है दोस्तों, याद रखिएगा। और फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2004 में। ठीक है, फेसबुक की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 2004 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर उसका है? कैलिफोर्निया में है। और संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। अब यहाँ पर देखो दिया गया है सोशल मीडिया और उनके आपके जो अधिकारी हैं, शिकायत अधिकारी। फेसबुक के शिकायत अधिकारी स्फूर्ति प्रिया हैं। ट्विटर के कौन आपके? विनय प्रकाश हैं। व्हाट्सएप के कौन है आपके? पारेश भी। क्वेश्चन दिया गया है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल कर रखा गया है। यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए वेरी गुड। यहाँ पर देखिए 24 नंबर जो आपका दिया गया है, तो 24 को ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? चलिए भाई, यहाँ पर जो आंसर आपका है बी हो जाएगा, अरुण जेटली स्टेडियम। क्या हो जाएगा? अरुण जेटली स्टेडियम हो जाएगा, अरुण जेटली स्टेडियम। यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फिरोज शाह कोटला जो कि आपके दिल्ली में है ना, और इसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगला पॉइंट दिया गया है मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम भी बदला गया। आपको जानते हैं कि मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया था। यहाँ पर देखो दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितनी अवधि तक मान्य होता है? तो यहाँ पर देखिए आपका 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जो आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर। तो देखिए राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए मान्य होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा 6 माह और 6 सप्ताह। दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा क्या? यहाँ पर डी हो जाएगा कि 6 माह और 6 सप्ताह। इसका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम 6 माह होता है ना, और 6 सप्ताह अवधि तक मान्य होता है। यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 123 के तहत संसद के विश्रांत काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यान की शक्ति राष्ट्रपति पर है। अब यहाँ पर देखो आपको दिया गया है क्या? अब आपको ध्यान से सुनना है, आराम से सुनना है, जितना आप पढ़ाते जाए उसको आपको पढ़ते जाना है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है कि बाबर के युद्धों का क्रम, सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ये आपकी 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी से हुआ था। इब्राहिम लोदी हार गया था, इसमें से बाबर की जीत हुई थी। खानवा का युद्ध जो कि आपके 1527 में लड़ा गया था। राणा सांगा से, और राणा सांगा भी यहाँ पर क्या हो गया था? हार गया था। चंदेरी का युद्ध हुआ था राजा मेदिनी राय के साथ, है ना, जो कि 28 में, इसमें मेदिनी राय हार गया था। घाघरा युद्ध आपका हुआ था अफगानों के साथ, 1529 अफगान इसमें हार गए थे। मतलब हर एक युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद 1530 में क्या हुआ था? यहाँ पर कह सकते हैं कि बाबर की मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट दिया गया है हुमायूं के प्रमुख युद्ध दिए गए हैं। तो हुमायूं का प्रमुख युद्ध आपका दिया गया है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो आपका है 1539 में लड़ा गया था,
और किसके बीच? आपके शेरशाह सूरी से लड़ा था। तो दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी से हुआ था। और इसमें हुमायूं की हार हो रही थी, अधिकतर सभी आपके जितने युद्ध थे हुमायूं की हार हो रही थी। अगला कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, याद रखिए कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में, शेरशाह सूरी से हुआ था, है ना। और यही देखा जाए तो आपके हुमायूं का अपने भारत से भगा दिया गया था, अर्थात ये भाग गया था आपके 1540 में। इसके बाद मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था 1555 में, तातार खां और आपके नसीब खां से। और कहीं ना कहीं हुमायूं का जो भारत में एंट्री हुई थी वो इसी युद्ध से एंट्री फिर से यहाँ पर हुई थी, है ना। एंट्री जो आपका किया था हुमायूं भारत में दोबारा, तो आपके मच्छीवाड़ा युद्ध से ही एंट्री किया था। और अगला है कि सरहिंद का युद्ध आपके 1555 में अफगानों से हुआ था। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट दिया गया है कि मुगल काल की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपकी मिलता है, क्या है? बाबरनामा। और बाबरनामा की जो रचनाकार है वो आपके बाबर हैं। हुमायूं नामा की अगर पूछे तो आपको क्या बताना है? हुमायूं नामा की कौन है? तो गुलबदन बेगम। कौन हो जाएंगे? गुलबदन बेगम हो जाएंगी। अगला है पादशाह नामा, जो कि आपके अब्दुल हामिद का लाहौरी। अकबर नामा की जो रचना किया किसने किया है? तो अकबर नामा की रचना किया है आपके अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल ने। अगला है तहकीकात ए हिंद। तहकीकात ए हिंद, इसकी रचना किसने किया? अलबरूनी, जो कि अरबी भाषा में। तारीख यामनी, तारीख यामनी आपके उतबी ने लिखा है, उतबी ने लिखा है अरबी भाषा में। तारीख फिरोज शाही आपकी जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है, फारसी भाषा में लिखा है। तुझे के जहांगीरी आपके जहांगीर ने लिखा है, ठीक है ना। और अगला दिया गया है कि अथर्ववेद, अथर्ववेद यहाँ पर देख सकते हैं हाजी इब्राहिम सरहिंदी, जो फारसी भाषा में किया है इन्होंने। रामायण महाभारत एवं सिंहासन बत्तीसी को फारसी में अनुवाद किया है अब्दुल कादिर बादायूनी ने। और अगला आपसे दिया गया पंचतंत्र और लीलावती, जो कि यहाँ पर फैजी ने आपके फारसी भाषा में अनुवाद किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अकबर के प्रमुख युद्ध दिए गए हैं, अकबर के प्रमुख युद्ध। तो देखिए पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 1556 में हुआ था। मालवा पर विजय प्राप्त किया था 1561 में किया गया था। चुनार पर अधिकार कर लिया था कब? तो आपके 1561 में किया था। अगला है मेड़ता का अधिकार हुआ था 1562 में हुआ था। रणथंभौर पर विजय प्राप्त किया था कब? तो आपके 1569 में किया। गुजरात विजय आपके 1573 में। बिहार बंगाल पर विजय किया था 74 से 76 में। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब? तो आपके 1576 में। काबुल पर विजय प्राप्त किया था आपके 1581 में। कश्मीर पर विजय प्राप्त किया था 1586 में किया था। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है प्रसिद्ध मकबरे, प्रसिद्ध शासकों के मकबरे। देखिए बाबर का जो मकबरा है वो आपके कहाँ पर है? तो बाबर का मकबरा है आपके काबुल में है, अफगानिस्तान, ठीक है। अगला है हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? आपके दिल्ली में है ना। और हुमायूं का मकबरा को यहाँ पर मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। मुगलों का कब्रिस्तान हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई मकबरे बने हैं हुमायूं, मतलब इन्हें मुगलों के। अगला है शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार में, ठीक है, सासाराम बिहार में। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा, सिकंदरा कहाँ पड़ता है? तो आपके आगरा में पड़ता है। जहांगीर का मकबरा आपके कहाँ पर है? शाहदरा, जो कि लाहौर है, जो कि भारत से बाहर है ना, भारत से बाहर है। काबुल भी आपका भारत से बाहर है, ठीक है ना। और अगला आपसे दिया गया है शाहजहां, शाहजहां का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में है। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? तो आपके खुलदाबाद आपके अहमदनगर में है। फिर दिया बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि रंगून वर्तमान यंगून हो जाएगा। तो तीन ऐसे आपके हैं, जैसे कि आपके जहांगीर थे, इनका मकबरा कहाँ पर है? भारत से बाहर है। जो कि बहादुर शाह जफर थे, इनका भी मकबरा कहाँ पर है? भारत से बाहर है। जो आपके बाबर थे, बाबर का मकबरा कहाँ पर है? भारत से बाहर है। तो तीन लोगों के मकबरे ऐसे आपके हैं जिनके भारत से बाहर है, अदर सभी के मकबरे भारत में ही थे। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे दिया गया है अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर दास प्रथा का अंत जो हुआ था, दास प्रथा का जो अंत हुआ था ये आपका कब किया था? तो आपके 1562 में। किसने? अकबर ने किया था, क्योंकि अकबर के ही पढ़ रहे हैं। अगला है अकबर को हरम दल से मुक्ति जो मिली थी वो आपके 1562 से। तीर्थ यात्रा करके जो समाप्त किया था अकबर ने वो आपके 1563 में किया था, 1563 में किया था। और जजिया कर का जो समाप्त किया था वो कब किया था? 1564 में, 1564 में किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण हुआ था 1571 में। अगला है इबादत खाने की स्थापना अकबर ने 1575 में किया था। लोगों के प्रवेश की अनुमति जो आपकी इबादत खाने में दिया था 1578 में। मजहर नामे की जो घोषणा किया था 1589 में किया था। और अगला है दीन इलाही की स्थापना जो किया था 1583 में। और इलाही सम्मत की जो शुरुआत किया था वो आपके 1583 में किया था। राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया था आपके 1585 में। मतलब आप ये पॉइंट आप समझ में आ गया होगा कि अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर भी स्थानांतरित किया था। आगे बढ़िए, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है प्रमुख युद्ध और उनकी तिथियां।
अब यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है, देखो सब कुछ आपको याद रहा होगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको याद ना रहा हो। लेकिन आप लोग अगर रिवीजन नहीं किए हैं, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो ये सब पूरा उड़ गया होगा, है ना, बिल्कुल फ्यूज की तरह खत्म हो गया होगा। तो यहाँ पर इसीलिए कहते हैं कि हम तो आपको रिवीजन करा रहे हैं और आप लोग भी इसको पढ़ते रहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखो आपके महत्वपूर्ण युद्ध दिए हैं और आज देखो यहाँ पर युद्ध पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। कह रहे हैं पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, बाबर विजय हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। चंदेरी का हुआ था 1528 में, बाबर मेदिनी राय के बीच हुआ था। घाघरे हुआ था 1529 में, बाबर अफगान शासकों के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, अकबर ने हेमू के बीच हुआ था और अकबर विजय हुआ था। तालीकोटा का युद्ध देखो, तालीकोटा के युद्ध बोलते हैं बन्नी हट्टी का युद्ध, क्या बोलते हैं, बन्नी हट्टी या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, जो कि तालीकोट का युद्ध है। कब हुआ था, 1565 में। वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया है। और इसमें क्या हुआ था, विजयनगर साम्राज्य और अहमदपुर, विजयनगर बीजापुर और गोलकोंडा के बीच यहाँ पर हुआ था, बीदर के बीच हुआ था, ये युद्ध हुआ था। और कहीं ना कहीं देखा जाए जो आपका विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य का यहीं से पतन होना शुरू हो जाता है, इसी युद्ध से ही विजयनगर साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। अगला आपसे दिया गया है हल्दी घाटी का युद्ध, ये हुआ था 1576 में। राणा प्रताप, है ना, और मानसिंह जो कि अकबर के सेनापति थे, इनके बीच हुआ था। राणा प्रताप की पराजय हुई थी। यहाँ पर देखो अगला दिया गया है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था और क्लाइव के बीच, है ना, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और इसमें से सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। अगला आपसे दिया गया है कि वांडीवास का युद्ध जो हुआ था, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो आपके 1760 में, क्या 1760 में हुआ था। अंग्रेजियों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था और फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी और यही इनका अंतिम युद्ध था, किसका, फ्रांसीसियों का, और यहीं से फ्रांसीसियों का दमन हो जाता है। अगला दिया गया है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, किसके बीच हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हरा दिया था। अगला है बक्सर के युद्ध। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में और ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपकी हेक्टर मुनरो ने शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला जो कि तुर्गड़ को, ये तीन लोग मिलकर लड़ाई किए थे, इन तीनों को हरा दिया था आपके बक्सर के युद्ध में और भारत में दरवाजे खुल गए थे अंग्रेजों के लिए। अगला आंग्ल नेपाल युद्ध। देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 के बीच। तो 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि से युद्ध समाप्त हुआ था। जो आंग्ल नेपाल युद्ध है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो आंग्ल नेपाल युद्ध है ये कौन सी संधि से समाप्त हुआ था, तो 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि से युद्ध समाप्त हुआ था। जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग था। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट दिया है यूरोपीय कंपनियां। चलिए देखिए, यूरोपीय कंपनियों की अगर बात किया जाए तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 1498 में हुई थी। कब हुई थी, 1498 में। लेकिन अगर बात करें भारत में आई थी तो वो डेटा अलग है, लेकिन ये स्थापना पूछा है ना, तो ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया की स्थापना वहीं हो गई थी ना, वहीं पर आपकी हुई थी 1498 में, ठीक है। यहाँ पर दिया गया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी 1600 ईस्वी में। अगला है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी आपकी 1602 ईस्वी में। अगला है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो आपकी 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में हुई थी। और अगला है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आपकी कब हुई थी, 1731 में हुई थी। दोस्तों यहाँ पर जितनी भी आपकी कंपनियां रही हैं उनके यहाँ पर स्थापना डेट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला आते हैं महत्वपूर्ण संगठन और उनके संस्थापक। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आत्मीय सभा की जो संगठन है वो किसने किया था, मतलब संस्थापक है वो आपके राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलेगा। तो याद रखिए आत्मीय सभा के जो संस्थापक हैं वो आपके राजा राम मोहन राय हैं और यहाँ पर कब, तो 1815 हो जाएगा। यंग बंगाल तो आपके हेनरी डेरेजियो हैं जो कि आपके 1826 में स्थापना किए थे। अगला ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था और कब, तो 1828 में किया था। अगला तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था, कब किया था, तो आपके 1839 में किया था। अगला है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1866 में किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था और ये कब किया था, 1867 में किया था। अगला है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था और 1873 में किया था। अगला है आर्य समाज की स्थापना। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था, 1875 में किया था। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना
ये आपके कर्नल आल्ट एवं वाटवास्की ब्लाडोवास्की ने किया था आपके 1875 में। अगला है इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना किया था वो आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में किया था। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था और कब किया था, तो 1897 में किया था। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो आपके सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा किया गया था 1906 में। कब, 1906 में। होम रूल की स्थापना किया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। कब, तो आपके 1916 में। अगला है खिलाफत आंदोलन की स्थापना जो किया था वो आपके मोहम्मद अली और शौकत अली के प्रयासों से हुआ था खिलाफत आंदोलन, और आपके 1919 में हुआ था। अगला स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। कब, तो आपके 1923 में किया था। अगला फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपके सुभाष चंद्र बोस ने किया था और आपके 1939 में। कब, 1939 में किया था। आगे बढ़िए, अगला दिया गया है, कह रहा है विभिन्न विद्रोह और स्थान। ठीक है, विभिन्न विद्रोह और स्थान। दोस्तों वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिएगा, क्योंकि इसमें तो ये कहना नहीं है कि भाई अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हम तो आपको ऐसा कंटेंट पढ़ा रहे हैं कि जो आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, और ऊपर से आपको ऐसा कंटेंट है जो आपको अच्छा जरूर लग रहा है। तो लाइक शेयर दोस्तों सभी लोग करते रहिए। अब यहाँ पर देखो आगे है विभिन्न विद्रोह और उनके स्थान। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मोपला का विद्रोह जो आपका है ये कहाँ से संबंधित है, तो मोपला विद्रोह का संबंध आपके केरल से है। ये एक प्रकार की किसान आंदोलन था, मुस्लिम किसान आंदोलन था। और अगला है पामना विद्रोह हुआ था बंगाल में। कहाँ पर, पामना विद्रोह हुआ था, बंगाल में हुआ था। अगला है एका आंदोलन। एका आंदोलन ये कहाँ पर हुआ था, अवध में। कहाँ पर हुआ था, अवध में हुआ था। अगला दिया गया मुंडा विद्रोह, तो मुंडा विद्रोह हुआ था बिहार झारखंड में। अगला है कुकी विद्रोह आपका दिया है त्रिपुरा में। देखो कुकी विद्रोह त्रिपुरा में और कुका विद्रोह पंजाब में, दोनों एक साथ याद रखिएगा कि कुकी विद्रोह पूछे तो आपको त्रिपुरा बताना है और आपको कुका पूछे तो आपको पंजाब बताना है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो कि कुकी में आपका ये मात्रा चढ़ी है और त्रिपुरा में ये मात्रा चढ़ी है ना। कुका में ये है, पंजाब में आपको ये है, नॉर्मल कोई मात्रा नहीं है, ऐसे भी याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो आपके बंगाल में। कहाँ पर है, आपके बंगाल में। आगे आते हैं, अगले पॉइंट के आते हैं। पॉइंट आपसे अगला दिया गया है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख जो आपके केंद्र रहे हैं इनमें से कौन रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर दिल्ली में आपसे दिया गया है दिल्ली। चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं, दो चीज़ें लेते हैं यहाँ पर, सिर्फ इन पर। कह रहे दिल्ली में अगर पूछे कि जो दिल्ली में 1857 का नेतृत्व किया था वो किसने, तो बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने किया था। कानपुर में नाना साहब और इसके बाद उनके जो आपके साथ में थे तात्या टोपे, इन्होंने किया था। ठीक है ना। जब नाना साहब नहीं होता है तो तात्या टोपे मिल जाता है। लखनऊ में किसने किया था, तो आपका बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी में आपके रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद में जो आपका नेतृत्व किया था लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर में आपके कौन थे, आपके कुंवर सिंह ने किया था। अगला बरेली में कौन, तो बरेली में कौन, खान बहादुर खान ने यहाँ पर इसका नेतृत्व किया था 1857 में। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहाँ पर कह सकते हैं कि अंग्रेजों का जो सबसे ज़्यादा विरोधी था वो कौन था, है ना, या जिहाद जो आपका था, जिहादी, अंग्रेजों का जिहादी था वो आपका कौन था, तो आपका फैजाबाद का जो मौलवी अहमदुल्ला। इस पर 50,000 रुपए की इनाम राशि भी रखी गई थी। वैसे जो आपके ये थे आपके दक्षिण भारत के तमिलनाडु से एरिया से संबंधित थे, लेकिन ये आकर फैजाबाद में बस गए थे। अगला है फतेहपुर में, तो फतेहपुर में आपके कौन है, आपके अजीमुल्ला हैं। आगे बढ़िए, अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कुछ महत्वपूर्ण आपके संस्थापक हैं, है ना, और संगठन दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे अभिनव भारत समाज। अभिनव भारत समाज, इसके संस्थापक कौन हैं, यहाँ पर देखिए वीडी सावरकर। याद रखिएगा कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने किया था, वीडी सावरकर ने किया था 1904 में। अगला है अनुशीलन समिति के आपके कौन है, तो अरविंद घोष हैं। गदर पार्टी के संस्थापक कौन हैं, तो आपके लाला हरदयाल हो जाएगा। अगला है चटगांव शस्त्रागार हमला जो किया था उसके मास्टर कौन थे, तो आपके सूर्यसेन थे। अगला आपसे दिया गया है काकोरी कांड, तो काकोरी कांड में मेन कौन थे, आपके रामप्रसाद बिस्मिल थे। अगला है लाहौर षड्यंत्र में जतिन दास, कौन, जतिन दास। अगला है कुका आंदोलन, तो कुका आंदोलन से कौन से थे, तो आपके गुरु रामदास। अच्छा ये बताइए कुका आंदोलन हुआ कहाँ पर था, बताइए। अभी अभी हमने बताया था कि कुका आंदोलन कहाँ हुआ था। अगर अच्छे से हमने ना बताते तो आप हो सकता है इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो चलिए बताइएगा कि कुका आंदोलन कहाँ से था, कुकी आंदोलन। तो हमने बताया कुका आंदोलन आपका हो जाएगा पंजाब और कुकी आंदोलन तो हो जाता त्रिपुरा। ठीक है ना। चलिए समझ गए होंगे। अब चलिए अगला है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो कि आपके रामप्रसाद बिस्मिल हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन चंद्रशेखर आजाद हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना आपके भगत सिंह ने किया था। यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट और भी आपके आ गए हैं, जैसे कि दिया गया है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया।
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो आपके देख सकते हैं 21 जून 2015 को मनाया गया था। कब? 21 जून 2015 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। अगला है 1962 में इंदु प्रकाशन जो हुआ था किसने? तो आपकी जस्टिस रनाडे ने किया था। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय कहाँ पर है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय आपके रामपुर में है। कहाँ पर है? रामपुर में है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आपके कासगंज में। कहाँ पर? कासगंज में। अगला है नव सृजित उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आपका आंध्र प्रदेश का है। अगला है भारत का एकमात्र राज्य जहाँ समान सिविल कोड आपका है, तो गोवा में है। अगला है कंप्यूटर के जनक आपके जन्मदाता कौन है? तो आपके चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आवश्यकता होती है, अर्थात 30 वर्ष होना आवश्यक है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी आपके 1982 में। अगला आपसे दिया गया है कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो सादत खान जो था ये प्रथम नवाब था। अगला है उत्तर प्रदेश में शेर सफारी पार्क कहाँ पर है? तो आपके इटावा में है। प्रसिद्ध चरकुला रत्न संबंध है आपके ब्रजभूमि से। आयात निर्यात अर्थात एग्जिम बैंक जो आपका हुआ था स्थापना वो आपके 1922। साथ ही दोस्तों वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, देव जी के ट्रिक ऐप, जो कि प्ले स्टोर में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, उससे क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ फ्री पीडीएफ भी हैं, कुछ फ्री वीडियो भी हैं और कुछ पीडीएफ जो आपके यहाँ पर पैसे से आपको मिलेंगी, लेकिन पीडीएफ आपको एक नंबर की मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आपका यूपी स्पेशल आपका है और जो भी पॉइंट अभी तक पूछा गया है या पूछा जा सकता है संभावित, उसको यहाँ पर देखिए हाईलाइट भी किया गया है। यहाँ पर जीके की पीडीएफ आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आपको देखो समझाया भी गया है, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बता दिया गया है। जितने भी आपके आंदोलन वगैरह हैं बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर समझाया गया है, चाहे वो आपका साइंस हो या आपका कोई भी टॉपिक है आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए इतिहास के लिए यहाँ पर देखिए 700 क्वेश्चन आपके हैं, भूगोल के यहाँ पर 500 क्वेश्चन आपके दिए, संविधान के 500 क्वेश्चन और मिक्स जीके के आपके 1000 क्वेश्चन है। कुल मिला के लगभग 2700 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेंगे जो कि आपके टॉपिक वाइज होंगे। और इसके बाद यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट भी रखा गया है। हिंदी के यहाँ पर 250 क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज टेस्ट में भी हैं, पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है, साथ में जीके के 10 प्रैक्टिस सेट भी जो आपके 50 क्वेश्चन के हैं वो भी यहाँ पर रखा गया है। स्टैटिक जीके की आपकी थ्योरी भी होगी और साथ में यहाँ पर 200 प्लस प्रश्न भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। मात्र यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अगर हिंदी का कंप्लीट कोर्स लेते हैं जिस पर आपको 99 रुपये पे करना पड़ेगा, कंप्लीट हिंदी आपकी है और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर जीके में हमने आपको दिखाया कि जीके में यहाँ पर मात्र 99 रुपये में यहाँ पर 5000 क्वेश्चन लगभग आपके होंगे और इसमें से 200 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के भी आपके हैं। साथ में यहाँ पर दोस्तों आपके स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आपको इसमें से आपको मिलेंगे। यहाँ पर यूपी स्पेशल जो कि आप देख सकते हैं, यूपी स्पेशल की जो पीडीएफ है कंप्लीट आपकी थ्योरी है और आपके लगभग 700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं और कंप्लीट आपकी थ्योरी है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और बेहतर तैयारी वीडियो एग्जाम के लिए कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा और बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। धन्यवाद सभी को, जय हिंद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक भी करिएगा और डेली इसी प्रकार से जुड़ते रहिए।